हेलो गाइस, वेलकम बैक इन माय चैनल क्रिएटिविटी विद फैब्रिक। तो कैसे हैं आप लोग। जैसा कि आपको पता है, मैं अपने हर वीडियो में आपके साथ शेयर करती हूँ एक डिजाइनर साड़ी की डिटेलिंग कि कैसे कम से कम पैसे और कम से कम बजट में घर पर एक डिजाइनर साड़ी तैयार कर सकते हैं। बट आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी 4 टक्स ब्लाउज की कटिंग, 38 इंच के 4 टक्स ब्लाउज की कटिंग, जिसको सिंपल ब्लाउज भी बोलते हैं एंड क्रॉस पट्टी ब्लाउज भी बोलते हैं। आपको जो भी समझ में आए उसकी कटिंग मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो उसके लिए ब्लाउज की कटिंग के लिए मेरी तैयार ब्लाउज की लंबाई है 13.5 इंच। तो उसमें मैं 1 प्लस करूंगी, 14.5 इंच मैं ब्लाउज की लंबाई रखूंगी। यहाँ पे 14.5 पे लंबाई का मार्क करेंगे और एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। इसके बाद जो यहाँ पे तीरा रखना होता है वो मैं मोस्टली सभी ब्लाउजों में 5 इंच लेती हूँ। अगर आप मुझे फॉलो करके कटिंग कर रहे हैं तो आप भी 5 इंच ही रखें। तो यहाँ 5 पे निशान लगाऊंगी एंड मुड्ढे की लंबाई लूंगी मैं 5.5 इंच। जो कि यहाँ से भी 5.5 इंच होनी चाहिए। इसको मिला देंगे। अपनी चेस्ट है 38 इंच, तो उसको हम 4 से डिवाइड करेंगे जो कि 9.5 इंच होता है। तो अपना चेस्ट का निशान लगाएंगे अपन, यहाँ पे सीने का निशान लगाएंगे 9.5 इंच पे, कुछ भी प्लस नहीं करेंगे। 9.5 पे निशान लगाएंगे और अपनी कमर है 32 इंच, जो कि 4 से डिवाइड करने पे 8 इंच आती है। बट अपन यहाँ नीचे भी मैं 9.5 पे ही निशान लगाऊंगी। और इसको जोड़ दूंगी और मार्जिन के लिए मैं यहाँ पे 2 इंच एक्स्ट्रा ऐड करूंगी। मार्जिन के लिए मैंने ये 2 इंच एक्स्ट्रा ऐड किया है। आपके पास जैसा कपड़ा हो उसके अकॉर्डिंग आप मार्जिन ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे जो मुड्ढे की गहराई दूंगी वो मैं 1 इंच पर दूंगी। और ये इस तरह से गुलाई दूंगी। जो गले की चौड़ाई रखूंगी वो मैं 2 इंच रखूंगी एंड पीछे का गला अपना 11.5 इंच है, तो मैं 11.5 पे निशान लगाऊंगी। यहाँ से मैं इसकी गले की नीचे के गले की चौड़ाई रखूंगी 3.5 इंच और यहाँ से ये 2 इंच है। इन दोनों को मिला के एक लाइन ड्रॉ करूंगी। यहाँ से इस तरह से गले को गुलाई दे दूंगी। यहाँ पे पीछे जो ब्लाउज में टक्स डलते हैं वो मैं 5.5 इंच पे रखूंगी और जो गले की गहराई होती है समथिंग उतना ही बड़ा इसको रखना होता है। तो मैं यहाँ पे 4.5 इंच पे ये टक्स की लंबाई रखूंगी। तो ये मेरा बैक, जो ब्लाउज का बैक होता है उसकी मार्किंग हो गई है। तो मैं इसको कटिंग कर दूंगी। तो ये मेरा बैक ब्लाउज की कटिंग हो गई है। अब इस बैक ब्लाउज से मैं फ्रंट
फ्रंट पार्ट की कटिंग करूँगी। और इस ब्लाउज़ में मैं बैक में हुक रखूँगी। तो इस पीछे वाले हिस्से को मैं कुछ इस तरह से रख लूँगी। ये नीचे जैसे लंबाई इसकी थी 13.5, पीछे वाले पल्ले के लिए मैंने उसमें 1 प्लस करके 14.5 लेंथ ली थी। बट आगे वाले पार्ट के लिए 14.5 में भी मैं 1 प्लस करूँगी, यानी आगे वाले जो हिस्सा होगा ब्लाउज़ की उसकी लंबाई होगी 15.5। तो आप ये देख लीजिए, मैंने ये 1 इंच का यहाँ पे छोड़ रखा है और अपनी ये आगे वाले पार्ट की लंबाई हो गई है 15.5। तो सेम ऐसे ही मार्क करूँगी मैं बैक पार्ट को रख के। तो मैंने ये पीछे का हिस्सा ही बिल्कुल ड्रॉ कर लिया है। अब मेरे को आगे की गले की लंबाई रखनी है 6.5 यानी 6.5 इंच। तो ये 6.5 एंड 6.5 इंच पे लंबाई का निशान लगाऊंगी। एंड नीचे से चौड़ाई रखूंगी मैं 3 इंच और ऊपर यहाँ मैंने 2 इंच लिया था। इनको आपस में ऐसे जोड़ के इसको गोलाई दे देंगे। आगे के जो मुड्ढे में गहराई होती है वो हमेशा पीछे के पल्ले से ज़्यादा होती है, तो मैं यहाँ पे 1/2 इंच एक्स्ट्रा गहराई दूंगी, जो कि इस तरह से। अगर आप इस तरह से ब्लाउज कटिंग करते हैं या इस तरह से गहराई देते हैं, इतना ही आप तीरा लेते हैं, इतना ही मुड्ढे लेते हैं, तो आपके ब्लाउज में कहीं भी झोल नहीं आने वाली है, ना आपके मुड्ढे उतरेंगे, कुछ भी नहीं होने वाला है। क्रॉस पट्टी के लिए मैं यहाँ पे निशान लगाऊंगी 4.5 पे। इसका मैं कोई मेजरमेंट नहीं लेती हूँ। एंड यहाँ मैं 3 इंच पे निशान लगाऊंगी। इसका मैं कोई भी मेजरमेंट नहीं लेती हूँ। इसको 3 इंच को यहाँ से यहाँ मिला के ये 4.5 से इस तरह से ये अपनी क्रॉस पट्टी ऐड हो निकल रही है। यहाँ पे मैंने 4.5 पे निशान लगाया है एंड यहाँ पे मैंने 3 इंच पे निशान लगाया है और इन डॉट्स को लेके यहाँ पे मिला के ये क्रॉस पट्टी का निशान लगाया है। मैं ये क्रॉस पट्टी की कटिंग कर देती हूँ। अपने यहाँ ब्लाउज में जो सेंटर पे डॉट पड़ता है वो डॉट पड़ता है अपना 1.5 इंच का। तो उसके लिए अपन को जो मार्जिन चाहिए होता है, मतलब डॉट डालने के लिए जो मार्जिन चाहिए होता है, वो यहाँ पे मैं ऐड करूँगी। 1.5 इंच पे निशान लगाऊंगी क्रॉस पट्टी कटिंग करने के बाद। एंड यहाँ पे एक जो डॉट पड़ता है उस पे भी 1/2 इंच का मार्जिन चाहिए होता है। उसके लिए मैं यहाँ पे 1/2 इंच का निशान लगाऊंगी, जो मार्जिन के बाद एक्स्ट्रा निशान, और इनको मिला दूंगी। यहाँ से जो फ्रंट से मैं लेके
9.5 इंच पे पॉइंट करूँगी। टक्स के लिए मैंने यहाँ से ये जो अपना बीच का हिस्सा होता है ना, जो यहाँ पे शोल्डर होते हैं ना, उनके बीच का जो पॉइंट होता है उस पॉइंट से लेके मैं यहाँ 9.5 इंच पे टक्स ब्लाउज के लिए पॉइंट दूंगी। उस पॉइंट से हाफ इंच नीचे मैं यहाँ पे मेन टक्स का निशान लगाऊंगी एंड इस पॉइंट से 1.5 इंच इस साइड एंड 1.5 इंच इस साइड, ये मैं अपने बाकी डॉट्स का निशान लगाऊंगी। एंड ये वाले टक्स के 1.5 इंच यहाँ पे ये वाले टक्स का निशान लगाऊंगी। ये अपने चारों टक्स के निशान हैं। अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हैं तो सेम इसी तरह से ब्लाउज कटिंग करें, आपको कहीं भी ब्लाउज में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो फाइनली कट कर देते हैं। ये अपने फ्रंट ब्लाउज की कटिंग है। आप देखोगे कि क्रॉस पट्टी अपना इस पार्ट से छोटा है, क्योंकि ये मैंने 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है ये वाले डॉट्स के लिए। जब ये डॉट्स डल जाएगी तो ये कवर होके ये अपना क्रॉस पट्टी के बराबर हो जाएगा, ठीक है। इसलिए मैंने ये यहाँ पे 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है डॉट्स के लिए। ये अपने फ्रंट पार्ट की भी कटिंग हो गई है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है कटिंग में या आपको कुछ पूछना है तो प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अभी करेंगे स्लीव्स कटिंग। स्लीव की लंबाई थोड़ी सी कम है, इसलिए मैं थोड़ा सा चौड़ाई में कपड़ा थोड़ा कम है, इसलिए मैं इस तरह से फोल्ड करके रखूँगी। इस स्लीव्स की लंबाई लेनी है 9.5 इंच। 9.5 इंच पे निशान लगाएंगे। एंड हमारी मोहरी है 6 इंच। स्लीव की मोहरी है 6 इंच। जब भी कोई स्लीव 5 इंच से ज़्यादा बड़ी काटते हैं तो उसका हाफ इंच, वरना यहाँ 3 इंच जो भी स्लीव लेते हैं, अगर 5 इंच से बड़ी काटते हैं तो यहाँ पे 3 इंच नीचे निशान लगाते हैं इस निशान से। अगर 5 इंच से नीचे लेते हैं तो उसका हाफ पे निशान लगाते हैं। और यहाँ पे मैं लूँगी 2 इंच पे एक पॉइंट करूँगी। बंद साइड, जो अपनी बंद साइड है, यहाँ पे 2 इंच पे निशान लगाऊंगी, एक डॉट का निशान लगाऊंगी। और यहाँ पे जो अपन ने 3 इंच का वो किया है उस पे भी एक लाइन ड्रॉ करूँगी। हमारी मोहरी है 6 इंच, तो यहाँ पे अपन रखेंगे 7 इंच। 7 इंच पे निशान लगाएंगे, इसको ऐसे जोड़ेंगे, इस डॉट को इस तरह से मिलाएंगे।
एक बार फिर से बता देती हूँ आपको। हमारी स्लीव्स की लंबाई है 9.5 इंच, जो कि मैंने यहाँ निशान लगाया है। इन 9.5 इंच का इधर निशान लगाया है, ये बॉक्स टाइप का बना है। देन ये मेरी मोहरी है 6 इंच, तो यहाँ 6 इंच पे निशान लगाया है। और जिस लंबाई से 3 इंच नीचे, ये लंबाई से 3 इंच नीचे यानी 6 इंच पे मैंने ये लाइन ड्रॉ की है। और इस लाइन मोहरी 6 इंच है, तो यहाँ पे मैंने अपना 7 इंच पे एक निशान लगाया है। 6 एंड 7 इंच को ऐसा लाइन ड्रॉ करके मिला के ये यहाँ पे मैंने 2 इंच पे एक पॉइंट दिया, उस 2 इंच पे आके मिला के ये मैंने स्लीव्स की कटिंग की है। अभी मैं यहाँ 2 इंच मार्जिन लूँगी, इसको मिला दूँगी। तो ये मेरी स्लीव्स की कटिंग है एंड ये 1/2 इंच यहाँ पे मैं गहराई दे दूँगी। तो इसको कट कर देते हैं। ये मेरी स्लीव्स की कटिंग हो गई है। अभी मैं इसके ऊपर वाले हिस्से में गहराई दे दूँगी। ये मैंने आधा इंच की गहराई दे दी है स्लीव्स में। तो इस तरह से मैंने सिंपल ब्लाउज़ की कटिंग करके दिखाई है आपको। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। एंड अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू, बाय बाय।